नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बांडीपुरा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि क्या वजह है कि खास तौर पर पुलवामा के करीब जनूबी कश्मीर में कल शाम इंटरनेट बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे। उमर कहते हैं कि उन्हें हुक्मरानी छोड़े हुए 8-9 साल हो चुके हैं। उमर ने कहा कि कोई वजह होगी लेकिन वो ये नहीं जानते। उमर ने कहा कि अच्छा होता अगर लोगों को बताया जाए कि इंटरनेट क्यों बंद किया जा रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि उनका इंटरनेट क्यों बंद किया जा रहा है। क्या वजह है कि खासकर साउथ कश्मीर में पुलवामा के आसपास इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर कल शाम को जारी हुआ, ये हमें नहीं पता। मुझे भी अब हुकूमत छोड़े हुए 8-9 साल हो गए। पुलिस वालों के साथ या सिविल इंतजामिया के साथ मेरा कोई रास्ता है नहीं। जरूर कोई वजह होगी, क्या वजह है अभी तो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छी बात ये रहेगी कि जहां जहां ये ऑर्डर जारी किए जाते हैं वहां कम से कम लोगों को समझा दिया जाना चाहिए कि क्यों। लोग बेवकूफ नहीं है ना, लोग इतने भी सिरफरिस्त नहीं है कि वो इस पर कोई एहतजाज करेंगे, लेकिन समझना जरूर चाहेंगे वो कि आखिरकार अगर इंटरनेट बंद किया जा रहा है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ताहिर सईद ने अमरनाथ रोड पर हालिया हंगामा आराई और ईडी के जरिए साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उमर अब्दुल्ला के बयान के बारे में पूछे जाने पर कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है, ताहिर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए क्योंकि इस इत्तेहाद का मकसद हुकूमत की तरफ से हम पर जबरदस्ती किए जाने वाले गैर जमहूरी तरीकों के खिलाफ लड़ना है। एक बात तो समझना होगा कि हम इसको मजहब की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक एनवायरमेंटल एक इशू एक है। वहाँ पर एक तो हिंदुज़म का अपना भी जो स्पिरिचुअल एक सफ़र होता है, आप जाते हैं वहाँ पे, आप पैदल सफ़र करते हैं, वो एक अपना, और जो हिंदुज़म में जो धरती माँ जो आप नेचर को एक रिलीजियस एक इम्पॉर्टेंस आप देते हैं, आप धरती माँ कहते हैं उसको, आप धरती माँ को चीर कर जो है वहाँ पर आप जा रहे हैं। तो एक मजहबी अहमियत का जो मोहित ने सवाल उठाया। दूसरी बात सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक एनवायरमेंटल इशू है। हमने देखा कि केदारनाथ में क्या हुआ, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ जो डिजास्टर हो गए, उन डिजास्टर से हमने सबक नहीं सीखा। अगर हमने उनसे सबक सीखा होता तो हम शायद ये चीज़ नहीं करते। हमें इस चीज़ को उसी नज़र से देखना चाहिए था कि जो एनवायरमेंटल के हिसाब से कितना फ्रेजाइल एरिया है और इसका जो कल क्या इम्पैक्ट होगा वो चीज़ हमको समझना होगा। नहीं, देखिए, ईडी का जो जहाँ तक लाल सिंह जी का ताल्लुक है, लाल सिंह जी तो कल तक इनकी तरफ से कैबिनेट में मिनिस्टर थे, लेकिन एक हकीकत ये है कि वो वहाँ से दूर हुए और पूरी इस वक्त लाल सिंह के केस में ही नहीं, जितने भी केसेस हैं जहां आप देखेंगे अपोजिशन को टारगेट बनाया जा रहा है, ईडी का, सीबीआई का, जितने भी एजेंसीज हैं, एनआईए का, इनका मिसयूज किया जा रहा है। यहां आपने लाल सिंह के साथ देखा, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अब उनको ग्रिल किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ तो भी आप देखिए, राजस्थान में इलेक्शन के होते हुए इलेक्शंस चल रहे हैं और एजेंसीज छापे मार रही हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? तो जिस तरह से ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज का जो अपना काम था, वो अब उस काम से डिवेट होकर अब वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, वो एक रूलिंग पार्टी बीजेपी के एज एन एलआई के तौर पर, एक इत्तेहादी के तौर पर ये एजेंसीज आज की तारीख में काम कर रही हैं। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि उमर साहब ने क्या कहा, उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारी तरफ से न कोई ऐसी बात होनी चाहिए, न कोई ऐसी हरकत होनी चाहिए जिससे कि इस इत्तेहाद को, जो सिर्फ इस इत्तेहाद का मकसद जो है वो पावर नहीं है। इस इत्तेहाद का मकसद ये है कि इस वक्त जो कंट्री में जो ऑनस्लॉट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो इस वक्त कंट्री के हालात हैं, जो इंस्टीट्यूशन, जो भी आपने कहा इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है उनको बचाना है, तो इसके लिए जो ये इत्तेहाद बना है, कंट्री के उस सोल को बचाना है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने पिछले सालों के मुकाबले इस साल मौसम सरमा की बेहतर तैयारियां की हैं और इस साल मुतहरिक मौसम सरमा की तवक्का करते हैं और चाहते हैं कि लोग मौसम सरमा का भरपूर लुत्फ उठाएं। उन्होंने कहा कि यूरोप में भी सर्दी है लेकिन वहाँ दफातर बंद नहीं होते। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में आपने सिर्फ गुलमर्ग और पहलगाम को सयाहों के लिए खुला देखा था, इस साल आप देखेंगे कि सोनमर्ग भी सरमा में सयाहों के लिए खुला रहेगा। कौमी शाहराहों पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इसलिए दो तरफा ट्रैफिक होगी। उन्होंने कहा कि ज़िले और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइंदा सर्दियों में बर्फ की
बरवक्त सफाई को यकीनी बनाने के लिए अमले और मशीनरी को लैस कर दिया गया है ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। रवा मौसम सरमा में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कायम किए गए कंट्रोल रूम्स को बरवक्त फ़ाल कर दिया जाएगा। अजला को बिजली के बहरान को मुख्तसर वक्त में हल करने की सख्ती से हिदायत दी गई है। अवाम की मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए शहरी इलाकों में 12 घंटे और दी इलाकों में 24 घंटे बिजली के ख़राब होने वाले ट्रांसफार्मरों को तब्दील किया जाएगा। इसके साथ साथ अजला में राशन का वाफर सामान भी भिजवाया जाएगा। विंटर जो पहले ये माना जाता था कि 6 महीने बंद रहेगा और सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे, तो ऊपर भी हमारे मीटिंग्स में भी डिस्कशन हुआ है कि सर्दी यहाँ तो नहीं पड़ती है, स्पेशल सर्दी तो यूरोप में भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ तो सारी चीज़ें बंद नहीं होती जो हम यहाँ पे बंद कराएंगे। तो इस बार हमारा उद्देश्य है कि वाइब्रेंट विंटर हो और लोग इस विंटर का पूरा मजा लें, बल्कि चिल्ले कलान सबसे ज़्यादा खूबसूरत इस बार रहे लोगों के लिए, ये हम बिल्कुल चाहते हैं। तो उसके हिसाब से आपने भी देखा होगा कि माननीय एलजी साहब ने भी मीटिंग लेके सख्त हिदायत दी है कि अगर ट्रांसफार्मर अगर ख़राब होता है तो अर्बन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे, वैसे तो 8 घंटे उनको बोला है लेकिन 12 घंटे, और रूरल एरिया में 24 घंटे में उसको रिप्लेस कर लिया जाएगा। तो बर्फ़ भी और बिजली भी, ये जो है हमारा एक तरह से हमारा संदेश है अपने डिपार्टमेंट के लिए भी, लोगों के लिए भी। यहाँ तक रही बर्फ़ क्लियर करने की बात, तो इस बार रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यूडी की। आपको पता है पिछले साल भी हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो है लाए थे कस्टमाइज़ करके, जिससे कि हमारे जो रोड है उनको कोई ख़तरा ना हो। कई बार क्या होता, बर्फ़ जब हटाते थे तो रोड को भी डैमेज होता था, तो उसको भी ना हो। हॉस्पिटल्स में स्पेशल जो उनके जनरेटर्स वगैरह है उनके लिए सारी चीज़ की व्यवस्था करा दी गई है। प्रायोरिटी पे उसको देखा जाएगा, हॉस्पिटल का रोड जो है वो क्लियर हो। जहाँ तक रहा खाने पीने का सामान, तो आपको पता ही है कि 6 महीने और 8 महीने का जो हमें पहुँचाना है वो पहुँचा चुके हैं। लोग इस वक्त मसरूफ़ है, कमले ले रही है, कांगरे ले रही है, गर्म कपड़े ले रहे है। इस वक्त चलती है ज़्यादा कमले, जैकेट चल रहे हैं, ट्राउज़र चल रहे हैं, थर्माकोट चल रहे हैं। इसी चीज़ की और एक गर्म आइटम चाहिए, सर्दी से बचाव को अपने आप को बचना चाहिए। ये कम्बल है, लेप हो रही है, मटरस हो रही, यही सर बिकता है और सब बिकता है। गरम है, लोबर, यही जाके। बानिहाल ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले सरपंचों ने आज शुरू होने वाले बैक टू विलेज 5 का बाइकआउट किया। वो टूरिस्ट हॉस्टल बानिहाल में एहतजाजी धरने पर बैठ गए। ताहम ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बानिहाल आसिफ अमीन की मुदाखलत से सरपंचों ने बाइकआउट खत्म करके कल से बैक टू विलेज 5 में हिस्सा लेने का यकीन दिलाया। सरपंचों का इल्जाम है कि बैक टू विलेज 1 से लेकर अब तक मुजवजा प्लान में दिए गए कामों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि बेशतर पंचायतों की रकूमात अदा ही नहीं की गई और पंचायती नुमाइंदे और आम लोग बैक टू विलेज प्रोग्राम से बदजन हुए हैं। और उन्होंने कहा कि साबिका प्रोग्रामों में यकीन दहानियों के बावजूद पंचायतों के काम अंजाम नहीं दिए गए। ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बानिहाल आसिफ अमीन और ताजीम अहमद वानी बाइकआउट पर बैठे पंचायती नुमाइंदों के पास पहुंचे और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके तमाम जायज मुतालबात को आइंदा 2 हफ्तों में पूरा किया जाएगा। आज गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि जो बैक टू विलेज 5 आज प्रोग्राम रखा गया था कुछ पंचायतों में, उसके बाद दूसरी पंचायतों में रखना था। तो मसला ये था कि पिछले कोई 3-4 अभी तक हो गए बैक टू विलेज, जिसमें कुछ डिमांड्स हमने पंचायत के लोगों के सामने रखे थे जो अभी तक फुलफिल नहीं हुए थे। तो मसला यही था कि हमने गवर्नमेंट को ये बताना था कि आपने बैक टू विलेज तो प्रोग्राम रखा था, लेकिन जो भी हमारे कुछ डिमांड्स थे, जो प्रायोरिटी बेसिस पे हमने डिमांड्स रखी थी, उसमें एक सिंगल कोई डिमांड अभी तक पूरी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी कुछ बहुत सारे डिमांड्स थी जो बीडीओ साहब के सामने हमने अभी आपके सामने रखी। तो उन्होंने अब एश्योर किया है हमें कि कुछ मोहलत दीजिए हमें, चाहे 10 दिन चाहे 15 दिन के हवाले से। तो इंशाल्लाह अब हम इनका भी इंतज़ार करेंगे और इंशाल्लाह कल से बैक टू विलेज जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट करेंगे। उन पे जो हमने प्रपोजल दिए थे, जो हमने काम दिए थे, जिसमें कुछ बैक टू विलेज के बड़े काम थे, जिसमें 9,80,000 का ये हमारे पास पेमेंट भी आई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि वो पेमेंट ही वापस चली गई। फिर उसमें टेंडर होके भी फिर वो वापस हो। यही नाराज़गी हमारी बीडीओ साहब के साथ में थी कुछ अपनी। तो अब बीडीओ साहब ने तकरीबन हमें इंश्योरेंस दिया कि 1 महीने के अंदर जितने भी आपकी जो डिमांड है, मिनिमम डिमांड है जो भी होंगी, आपकी जो भी आपका ग्रीवेंस है उसको हम फुल फ्लेज 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर देंगे। और लिहाजा हम कल से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, फिर से लोगों के पास जाएंगे।
बैक टू विलेज 5 के तहत जिला कुलगाम के मुख्तलिफ ब्लॉकों में सरकारी कामकाज का अहाता किया गया। अफसरान के अलावा पंचायती राज नुमाइंदों और लोगों ने शिरकत की। ब्लॉक पहलू में स्पेशल सेक्रेटरी बराए तालीम नसीर अहमद ने शिरकत की। उन्होंने अवामी मसाइल सुने और अफसरान से जवाब तलब किया। इन्होंने सुविधा बनाई है तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है अपना काम खुशूबी से कर रहे हैं। हमें लगता है कि लोग मुतमिन हैं और लोग ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जारी रहे और लोगों के जो मसाइल हैं इसी तरह हल होते रहें। कोई ख़ास मैसेज? ख़ास मैसेज ये है कि लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करें। पूरी सरकार जो है जवाबदेह है, जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो जवाबदेह हैं। जब भी कोई मसला हो ज़रूर सामने आएँ और अपने मसाइल का इजाला कराएँ। बड़गाम में महकमे जल शक्ति और म्युनिसिपल काउंसिल बड़गाम के इश्तराक से अमृत प्रोग्राम के तहत जल दिवाली प्रोग्राम मनाया गया। इस दौरान खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान ने शिरकत की और इन खवातीन को हाउसिंग कॉलोनी ओमपुरा बड़गाम में कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर पानी की प्रोसेसिंग की जानकारी दी गई। इन खवातीन ने मौके पर फिल्ट्रेशन प्लांट का जायजा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की खवातीन को जानकारी देना था ताकि वो समाज में जाकर लोगों को बेदार करें। अर्बन डेवलपमेंट ऑफिस से आए हैं, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते हैं। सर, आज हमने यहाँ पे देखा कि कितनी मेहनत लगती है इस पानी को साफ़ करने में, मतलब कितने मरहलों से ये आता है। हमें इसकी बहुत कदर करनी चाहिए और हमें ये आगे तक ले जाना है। हर एक को बताना है कि पानी की कदर कीजिए, पानी की कदर बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने लोकल जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बुलाया था। इसमें जो है टारगेट ग्रुप्स लेडीज़ ही था। तो इसका रीज़न ये भी है लेडीज़ को यहाँ लाने का कि ज़्यादा एक्सेस जो है लेडीज़ का ही होता है। वाटर मैनेजमेंट में ज़्यादा जो है इन्वॉल्वमेंट इन्हीं की होती है। तो पहला हमने जो है यहाँ पे इनको थोड़ी सी जो है प्रोग्राम के हवाले से कुछ इनको अवेयरनेस की। जो अमृत हमारा प्रोग्राम है इसके हवाले से अवेयरनेस की। और जो यहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसका इन्होंने दौरा किया। इसमें जो है सारी प्रोसेस जो है जो पानी को साफ़ करने की प्रोसेस होती है, जैसे कि फिल्ट्रेशन है या क्लोरिनेशन है, बाकी जो प्रोसेस है इस हवाले से इनको जो है हमने एजुकेट यहाँ पे। मेन मकसद है एक तो इनको अवेयरनेस देना। अमृत में हमने कोलैबोरेट किया है म्यूनिसिपल कमिटीज़ के साथ। तो इस कैंपेन से पानी की अहमियत और इसके रखरखाव और बचाव की जो भी प्रक्रिया है उसको उनको एजुकेट करना। अगर हमारी महिलाएं एजुकेट होती हैं तो उसमें सारी घर को एजुकेशन मिलता है और सारी सोसाइटी एजुकेट, और पानी का ज़्यादा जो संबंध है इन्हीं के साथ है। तो इसलिए अगर ये लोग एजुकेट हो जाएंगे तो इसके चलते हमारे पानी की। लद्दाख से ताल्लुक़ रखने वाली एनसीसी कैडेट जूनियर अंडर ऑफिसर आबिदा आफरीन ने रूस में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करके लद्दाख का नाम रोशन किया है। वन लद्दाख बटालियन एनसीसी कैडेट से JUO आबिदा आफरीन रूस ने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। आबिदा ने कहा कि इस बैनुल-अक़वामी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में अपने मुल्क और लद्दाख की नुमाइंदगी करना उनके लिए एजाज़ की बात है। वो अपनी यूनिट और अपने वालिदैन की बेहद मशकूर हैं जो NCC के अपने सफ़र में इसकी हिमायत का सुतून रहे हैं। वो यूनिफॉर्म पहनकर हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर बनना नहीं चाहती हैं। वो यूनिफॉर्म पहनकर हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल शेफाली एडएम ऑफिसर वन लद्दाख बटालियन NCC लेह ने NCC में दायरा कार का जिक्र किया है। फर्स्ट लद्दाख बटालियन NCC और जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट की एक कैडेट हूँ। तो मैंने इसी साल इसी मंथ में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था रशिया में इंटरनेशनल लेवल पे। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई यहीं से ही, यहाँ लद्दाख से ही, बटालियन लेवल से ही, जहाँ से हमें सिलेक्शन किया गया था और यहाँ से हमें फ़िल्टर करके फिर ग्रुप लेवल पे हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद डायरेक्टरेट लेवल पे हमारा सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट होके मैंने यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम पे जो मैंने इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया था। फिर मैंने वहाँ दिल्ली जाके 17 डायरेक्टरेट के कैडेट्स के साथ फिर हमारा कंपटीशन हुआ
وہاں ہم نے ریٹن ٹیسٹ میں اور ڈرل میں اور گروپ ڈسکشن میں اور انٹرویو میں ہمارا وہاں ایسے ایونٹس ہوئے, وہاں ہمارا کمپٹیشن ہوا. پھر اس کے بعد جب میرا لسٹ آیا میرٹ لسٹ میں کہ میں رشیا کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں, تو میری خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہیں رہا. سو جو ایک لداخ کی ایک چھوٹی سے گاؤں کی لڑکی جو اب انٹرنیشنل لیول پہ اپنے انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, تو مجھے تو بھروسہ ہی نہیں ہوا. ہمارے یہاں پہ لداخ میں بہت ہی برائٹ کیڈٹس ہیں. انہی میں سے ایک جیو عابدہ آفرین ابھی انڈیا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے رشیا میں جا کے آئی ہے, اور وہاں 10 days کے اسٹے کے بعد اور کلچرل ایکسچینج کے بعد واپس آئی ہے. دس گرل ہیز آلویز بین اے برائٹ کیڈٹ. جتنے بھی سوشل ایکٹیویٹیز اینڈ گراؤنڈ ایکٹیویٹیز میں اس میں اس نے بہت برائٹ پارٹ لیا. دیر آفٹر وائی پی کی سلیکشن بھی از اے ویری ڈیفیکلٹ سلیکشن, بٹ اس بچی نے اپنے ہارڈ ورک, ڈیڈیکیشن اور سنسیئرٹی سے وائی پی میں اپنا پلیس بنایا, جس کی وجہ سے اس کی سلیکشن ہوئی. اس کی سلیکشن صرف اسی کے لیے معنی نہیں رکھتی ہے, بٹ اس کی سلیکشن لداخ کے سبھی NCC کیڈٹ اور بچوں کے لیے معنی رکھتی ہے, جو اب یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ چاہے کسی بھی اسکول سے پڑھائی کر رہا ہو, لیکن اس کو یہ سب اپرچونٹیز اویلیبل رہیں گی. فوج کی 19 راشٹریہ رائفلز نے لارکی پورہ اننت ناگ میں باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا. ٹورنامنٹ میں مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر 19 RR کے کمانڈنگ آفیسر کرنل انجیت اوہری, شہید کے والد عارف احمد اور دیگر سٹیک ہولڈرز موجود رہے. آرمی کے مطابق اس قسم کے پروگراموں کا بنیادی مقصد ہی نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے. نوجوانوں نے فوج کی جانب سے اس قسم کی سرگرمیوں کا خیر مقدم کیا. بہت ہی اچھی کوشش کی ہے فوج نے. اگر ایسے ایونٹس ہوں گے تو بچے جو ہمارے جو یوتھ ہے وہ بھی سپورٹ سے بہت آگے جائیں گے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج ایسا ٹائم آ چکا ہے کہ جس ایریا کا نام ابھی تک نہیں سنا ہوگا کہ سپورٹس کی وجہ سے اس ایریا کا نام آج ہر کوئی فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہو. کیونکہ آج ہمارے پاس بہت سارے پلیئرز ایسے, اگر کسی بھی گاؤں میں جاؤ گے کم سے کم ہر کوئی بولتا ہے نیشنل کھیل کے آئے, اسٹیٹ کھیل کے آئے. اور میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو دوں گا وہ فوج کا ہی کریڈٹ رہے گا, کیونکہ یہ ہر ٹائم سوشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, بہت سپورٹس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ کرتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری بغل میں میرا ایک پلیئر ہے ہماری اکیڈمی کا ہے, یہ نیشنل کھیل کے آیا فٹ بال میں, اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ انٹرنیشنل بھی کھیل کے آئے گا. ارے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام میر مصطفیٰ ہے, میں دیالگام اننت ناگ سے ہوں. تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری جو انڈین آرمی ہے یہ بہت اچھی فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے ہمارے لیے. بہت اسکوپ بنا رہی ہے. جو بہت الگ الگ پلیٹ فارم ہے, فٹ بال ہوگا, والی بال ہوگا, باسکٹ بال ہوگا, کچھ اور جو بھی سپورٹس ہیں, انڈور گیمز, آؤٹ ڈور گیمز, بہت اچھا سپورٹ دکھا رہے ہیں ہمارے لیے. تو اس سے صرف فائدہ یوتھ کو نہیں ہوگا, جو ہمارے پیرنٹس ہیں وہ بھی خوش رہیں گے, جب بچے ڈرگ فری رہیں گے. جیسے میں اپنے کوچ ساحل سر کو کریڈٹ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے ہم جو اکیڈمی بنائی ہے دا ریئل فائٹرز, تو اس سے بہت سپورٹ مل رہا ہے ہمیں. جسمانی طور کمزور بچوں کے لیے محکمہ تعلیم کلگام نے ایک روزہ ایکسپوجر ٹور کا انعقاد کیا ہے. سمگر شکشا کے تحت بچوں کو مختلف سیاحتی مقامات کی سیر کرائی جا رہی ہے تاکہ ان میں اعتماد پیدا ہو اور ان کی جسمانی نشو و نما بھی ہو. چیف ایجوکیشن آفیسر کلگام مشتاق احمد قادری نے بچوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. ہمارے جو اسپیشلی ایبل چلڈرن ہیں, چلڈرن ود اسپیشل نیڈز جو بچے ہیں, ہم نے باضابطہ ان کی سروے کی ہے پورے ڈسٹرکٹ میں. اور گورنمنٹ چاہتی ہے, سرکار یہ چاہتی ہے, سماگرہ شکشا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان بچوں کو اپنے باقی بچوں جو نارمل بچے ان کے ساتھ ان کو پڑھائے, جس کو ہم نے نعرہ ایک دیا ہے, اس کو انکلوسیو ایجوکیشن بول رہے ہیں. تو انکلوسیو ایجوکیشن میں ہم نے ان کے لیے ٹیوٹرز بھی رکھے ہیں, ان کو بیسک ایمنٹیز جتنی بھی ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. ان کے لیے ہم فرینڈلی جو ہے یوزر فرینڈلی ٹوائلٹس ان کے لیے بناتے ہیں, باقی چیزیں ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں, جو اپلائنس ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اسی کڑی کے ساتھ ان کو آج ہم نے ایکسپوجر ٹور پہ لیا. ان کو دکھائیں گے ہمارے جو اسٹیٹ ہے یا جو ہمارا کشمیر ہے, یہاں پر کون کون سے صحت افزا مقامات, ٹورسٹ اسپاٹس ہیں اور جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں. تو اسی کی کڑی کو ہمیں باقی ڈسٹرکٹوں کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر بھی ہم ان کو آج لے رہے ہیں. ان کو ٹنل کا سیر کرائے, ان کو وہاں پر ہم ریلوے اسٹیشن دکھا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ان کو ویری ناگ کا جو وہاں ٹورسٹ اسپاٹ ہے وہاں پر لے جا رہے ہیں. عام لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے تعلیم کے شعبے کے لیے چلائی جا رہی اسکیموں کے بارے میں محکمہ تعلیم پلوامہ نے خصوصی جانکاری پروگرام شروع کیے ہیں. اور محکمہ تعلیم نے ضلع پلوامہ کے کریم آباد علاقے میں اس سلسلے میں کمیونٹی موبلائزیشن پروگرام منعقد کیا. بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ کرانے کے لیے مہم چلائی گئی. چیف ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کے علاوہ تدریسی عملہ اور زونل ایجوکیشن آفیسر پلوامہ کے علاوہ مقامی لوگوں نے شرکت کی.
जो हैं तालीम पर जितना गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, जितनी इस वक्त हमारी यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जितना इसमें फोकस कर रही है, हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक के सामने आएँ। हम हर लिहाज से जो भी होती है स्कीम गवर्नमेंट की उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन तालीम के सिलसिले में दसियों स्कीमें हैं जिनके बारे में पेरेंट्स नहीं जानते हैं और बहुत सारे स्कूलों के लोग भी नहीं जानते हैं। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद यही है, हम गवर्नमेंट की जितनी प्लानिंग है, जो स्कीम्स हैं स्कूलों के सिलसिले में, बच्चों के तालीम के सिलसिले में, वो चाहे मिड डे मील हो, वो चाहे उनकी यूनिफार्म हो, उनकी बुक्स हों, उनके स्कॉलरशिप्स हों, उनके जो पढ़ने के आगे एवेन्यूज़ हैं, जो फैसिलिटीज़ स्कूलों में दी जा रही हैं, ये पब्लिक को, लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे स्कूल वो पुराने स्कूल नहीं रह गए जिसमें एक बिल्डिंग होती है और टाट बिछा होता है और बच्चा आके ब्लैक बोर्ड पर पढ़ता है। तहसील इंतज़ामिया पामपोर ने एक पहल शुरू की है और इसमें तहसीलदार ज़ुबैर अहमद शाम के वक्त लोगों के मसाइल सुनने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं। वो लोगों के मसाइल सुनते हैं और इस सिलसिले में तहसीलदार ने बड़ दिलों में जाकर लोगों के मसाइल सुने और उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई। मैं ये चाहता हूँ अब्दुल साहब, जी सर, ये कोई हमारे पानी का मसला था वो भी हल हुआ और छोटी मोटी बातें जो थी वो भी सारी हुई। अब ये मसला है कि एसटी का था हमारा, उसमें हमारी खुद प्रॉब्लम है, उसमें तहसीलदार साहब की नहीं है। बाकी इधर जो छोटे मोटे काम थे जाकिर साहब भी साथ में, और जाकिर साहब ने भी बहुत काम किए और हम इसके बहुत शुक्रगुजार है। तहसीलदार साहब शाम के टाइम हमारे घर पर पहुंचा यहाँ, और यहाँ लोग जमा किए गाँव के और उनसे पूछ पाछ की किसी को कोई प्रॉब्लम, तो हमको इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। ये तहसीलदार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया है और बहुत मेहरबानी है। यहाँ कोई अफसर शाम के टाइम हमारे गांव में पहली बार आया है, आज से पहले कोई नहीं आया। मेरा नाम रनीस अल्वानी है, मैं शारशाली का रहने वाला हूँ। हमारा मसला था सड़क का, तो तहसीलदार साहब ज़ुबैर साहब की वजह से हमारा वो रास्ता क्लियर हो गया और हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तहसीलदार आए गए भी, लेकिन इससे बढ़िया कोई तहसीलदार जो रात के वक्त हमारा जो काम कर रहे हैं, और अभी भी वो रहता कि अगर किसी के पास कोई मसला है तो मुझे बोल दो, मैं वो हल कर दूंगा। उसके लिए हम इसको थैंक यू कहते हैं। से हमने एक इनिशिएटिव यहाँ पर शुरू किया है तहसील पामपोर में। जितने भी दूर दराज गाँव हैं जहाँ से ज़्यादा लोग आ नहीं पाते हैं दफ्तर के लिए, हमने इवनिंग ऑफिसर्स का एक इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। हर एक गांव में हम हर एक हफ्ते जाएंगे ताकि जो लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं उनके पास हम खुद ही चले जाएं, उनकी जो ग्रीवेंसेस है उनको एड्रेस करने के लिए। इसी सिलसिले में आज हम बड़दलो खुर में आए थे। ये एक गुजर बस्ती है, काफ़ी ऊपर है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमने काफ़ी कुछ काम ऑलरेडी किए हैं वहाँ पर। जितना मैंने उनसे इंटरेक्शन की और जितनी बातें हुई, हम बहुत हद तक कामयाब रहे हैं वहाँ पर पहुँचने के लिए। जितने भी रिमेनिंग मसाइल थे रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, हमने काफ़ी कुछ मसाइल वहाँ मौके पे ही हल किए और जितने भी मसाइल रह गए हैं उनको हम एक दो दिन में निपटा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुलवामा की जानिब से सेव गर्ल चाइल्ड के हवाले से जानकारी मुहिम शुरू कर दी गई है। प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा नसीर अहमद डार की सरबराही में जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अलावा स्कूल इंतजामिया और तालिबात ने शिरकत की। सेशन जज पुलवामा ने कहा कि इसका मकसद तालिबात को उनके हुकूक से आगाही फराहम करने के साथ साथ आम लोगों में बेटी की अहमियत के बारे में जानकारी देना है। ये हमारी बेटी भी है, बहन भी है, तो इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी सोसाइटी में। अर्लियर क्या होता था, तो ये गर्ल चाइल्ड्स हैं, ये लगती थी ये बर्डन है हमारे सोसाइटी में, लेकिन आज आप देख सकते हैं हर किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और माशाल्लाह आगे आगे हर किसी कंपटीशन में जाते हैं। तो इनका जो इनको इनकरेज करने के लिए हम आए हैं और इनको ये भी इनके राइट्स कितने और बराबर राइट्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इक्वल राइट्स दी हैं दोनों के। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो उस वजह से इनके अलग इवन पेनल लॉज में भी कितने ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है, इनका ख्याल रखा गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बराबर बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।